धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो सदगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दूसरी रूहानी ऐसी वीडियो में। पहली वीडियो को आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और हमने देखा कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे शहनशाह जी की रहमत से मालिक के प्यारों ने रूहानी कमेंट किए। बहुत अच्छा लगा कि आप सबको वो वीडियो पसंद आई और बहुत सारे ढेर सारे लाइक भी आए। और उसमें आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सतगुरु जी की दया में रहमत से लगभग 400-500 घंटे के आसपास में वो वीडियो देखी जा चुकी है। तो बहुत ही दया में रहमत शहनशाह जी की बरस रही है उन जीवों के ऊपर जो मालिक के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना टाइम जब आपने रूहानी चर्चा सुनी। और हम यही कहते हैं कि आप साथ साथ सुमरन भी किया करें। तो देखिए 400-500 घंटों के आसपास में वो वीडियो साथ संगत ने देखी है। तो अगर उसमें साथ संगत ने साथ साथ में सुमरन किया है, अगर 10%, 15%, 20% सुमरन भी किया है ना, तो भी सतगुरु जी की रहमत से काफ़ी सारा सुमरन बन गया है। और यही हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो जो भी बहन भाई देखते हैं वो साथ साथ सुमरन जरूर किया करें। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी जो रियलिटी है डेरा सच्चा सौदा की, जो हमारे साथ में रियल में जो चमत्कार हुआ उसकी चर्चा की। और हमने ये भी वीडियो के शुरुआत में बोला कि जो भी वीडियो बनेगी शहनशाह जी की दया में रहमत से बोला जाएगा। जो शहनशाह जी विचार देंगे उसके अनुसार हम शहनशाह जी के गुणगान गाएंगे, शहनशाह जी की चर्चा करेंगे। एक व्लॉगिंग टाइप हमने वीडियो बनाई थी और साथ संगत को बहुत पसंद आई। तो दूसरा पार्ट हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं और आपके साथ में ऐसी चर्चाएं होंगी। यकीन मानिए, आप को पहले तो कहते हैं ना, सतगुरु जी कहते हैं कि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है रूहानियत में भी और दुनियादारी में भी। कोई भी किसी भी तरह की स्क्रिप्ट हम नहीं लिखी है। और यकीन मानिए ये वीडियो भी उतनी ही बेहतरीन होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी ये वीडियो लगेगी और आपका सुमरन भी बनेगा। और आप कमेंट बॉक्स में भी कहकर जाएंगे कि शहनशाह जी की रहमत से ये रूहानी वीडियो बहुत अच्छी बनी है। करावनहार तो सतगुरु जी ही है, कुल मालिक ही है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप में से ऐसे बहुत सारे बहन भाई होंगे जिन्होंने नाम लिए हुए, जिनको 20 साल भी हो गया है, 25 साल भी हो गया है, 30 साल भी हो, काफ़ी टाइम हो गया है नाम लिए हुए। और कुछ ऐसे बहन भाई भी होंगे जिन्होंने अभी नाम लिया हुआ है, किसी ने 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो आप सभी अच्छे से ये जानते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम आप सभी का धन्यवाद भी करेंगे जो कि आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं और देख रहे हैं। क्योंकि आज के समय में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग ज़्यादा गंदगी देखना पसंद करते हैं। जहाँ पर सोशल मीडिया में मन की खुराक मिलती है वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। और रूहानी वीडियो को तो वो ही लोग देखना पसंद करेंगे जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कि जिनको मालिक के प्यार की तरफ हो, जो सतगुरु से जुड़ना चाहता है, जो रूहानी खुशियाँ लूटना चाहता है, वही रूहानी वीडियो को देखना पसंद करते हैं। तो आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और सतगुरु जी के चरणों में आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए अरदास करेंगे कि शहनशाह जी, आप जी इन के ऊपर अपनी दया में रहमत बरसाना जी, इनके घरों में खुशियों के ढेर लगाना जी। और किसी भी प्रकार की इनकी लाइफ में कोई कमी ना आ पाए और इनकी हर जायज़ मांग जल्द से जल्द पूरी करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है आज के समय में रूहानी वीडियो देखना। ये मन टिकने ही नहीं देता है, बैठने ही नहीं देता है, तरह तरह के विचार लाकर हमें हटा देता है। तो आइए शुरू करते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बहन भाई होंगे जिन्होंने नाम लिए हुए 5, 10, 15, 20, 25 साल हो गए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जी भी आपने नाम कब लिया था और ज़रूर कमेंट बॉक्स में पवित्र नारा भी लगाना है। तो देखिए सतगुरु जी के वचन यहाँ पर शुरू करेंगे शहनशाह जी के वचनों से। भी इतना टाइम हो गया है हमें नाम लिए हुए, लेकिन शहनशाह जी के उन वचनों को हमें इस समय याद करना चाहिए कि शहनशाह जी वचन करते हैं, अगर दुनियादारी में किसी भी प्रकार की कोई चिंता परेशानी हो, हमने देखा होगा कि घर में जब परेशानी आती है ना तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। शरीर में परेशानी आती है तो हम पूरा दिमाग हमारा अपसेट हो जाता है
और हम ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं इस बीमारी से निजात पाऊंगा, क्या मैं वापस स्वस्थ होऊंगा, या कोई अगर परेशानी आ गई तो हमारा दिमाग ये सोचता है क्या ये परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अगर कोई किसी को बिजनेस में घाटा लग गया तो वो सोचता है क्या इस बिजनेस के घाटे से मैं कभी उबर पाऊंगा। शहनशाह जी के वचनों की जिक्र है। शहनशाह जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम देन ही नहीं दे सकते कुल मालिक का। सतगुरु जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, इतना समझाया है कि दुनियादारी के जो रिश्ते होते हैं ना, अपने होते हैं, जो चाहे कोई भी रिश्ता यहाँ पर ले लीजिए, वो इतने अच्छे से हमें नहीं समझा सकते, हमें नहीं बता सकते जितना अच्छे से शहनशाह जी ने हमें बताया, सिखाया, दुनियादारी की समझ सिखाई और ये दिखाया भी कौन अपना है कौन पराया है। तो कुल मालिक का तो हम देन दे ही नहीं सकते। तो शहनशाह जी वचन फरमाते हैं और उन वचनों को हमें मानना भी चाहिए। शहनशाह जी कहते हैं भी किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता परेशानी आपको है, चाहे वो दुनियादारी के हैं, चाहे आपको वो रूहानियत की है, बाहर की है, अंदर की है, उन परेशानियों को आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में ही ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बड़े वचन हैं, अगर इन वचनों को माने तो बहुत ही बड़े वचन है ये, क्योंकि गम चिंता परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, बिजनेस से उभरने के लिए, कोई बड़ा घाटा लग गया उससे उभरने के लिए हमें सालों बीत जाते हैं और हम उससे उभर भी नहीं पाते, वो परेशानियां ख़त्म भी नहीं कर पाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में ये कैसे संभव है? जी हाँ, ये संभव है, लेकिन शहनशाह जी कहते हैं कि 2 महीने आप लगातार सतगुरु के वचनों के ऊपर अमल करके 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सुमरन कीजिए, मालिक के नाम का जाप कीजिए। उससे पहले आप शहनशाह जी के चरणों में अरदास कीजिए जो भी आपकी परेशानी है, और लगातार सुमरन कीजिए। तो एक बात और बता दें आपको, यहाँ पे शहनशाह जी के वचन है 100%। देखिए 100% शहनशाह जी ने कहा है कि उस परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और क्या वचन करें शहनशाह जी। और उसमें 2 महीने में टाइम तो सिर्फ आपने सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ही लगाना है। डेली अगर आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट आपके हाथ में होगा। हम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए कितना टाइम हम देते हैं, तब जाके हमें वो नौकरी हासिल होती है। और यहाँ पर तो दुख तकलीफ परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ 2 महीने ही हमने शहनशाह जी के वचनों के ऊपर अमल करके सुमरन करना है। तो आपने देखा होगा भी किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, इतना टाइम बीत गया, लेकिन लगातार ये मन जालिम, ये काल के फैलाए हुए जाल, काम वासना क्रोध लोभ मोह मन माया अहंकार, हमें 2 महीने का लगातार सिमरन, ये जो शहनशाह जी के वचन के अकॉर्डिंग है, वो करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग को इधर से उधर, हमारे विचारों को इधर से उधर भरमाता रहता है और बहुत ही उसने ये मुश्किल कर रखा है। उस रास्ते पे चलने के लिए हमें बार बार गिराता है, हमें चलने ही नहीं देता। ये आप सभी ने फेस भी किया होगा। और जब भी हम शहनशाह जी के वचनों को सुनते हैं तब हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है और हम कहते हैं भी हम सुमरन जरूर करें। 10-15 मिनट 20 मिनट मालिक के प्यारे हैं, लगातार करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मालिक के प्यारे होंगे जिन्होंने शहनशाह जी के उन वचनों के ऊपर अमल किया और आज उनके घरों में, उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसे सतगुरु के प्यारे लाखों हैं, करोड़ों हैं, शहनशाह जी मजलिस के माध्यम से बताते हैं। लेकिन जो भी इन वचनों के ऊपर अमल नहीं कर पाए हैं वो इन वचनों के ऊपर अमल जरूर करें। शहनशाह जी के इन वचनों के ऊपर अमल जरूर करें और आप अगर अमल कर लेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। दूसरी बात, सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, शहनशाह जी हमेशा हमारे लिए वचन फरमाते हैं। आप सभी ने भी सुना होगा कि गुरु को भी मानो और गुरु की भी मानो। यह वचन तो हमने बहुत बार सुन लिए शहनशाह जी से, क्योंकि शहनशाह जी जब भी बार बार वचनों को दोहराते हैं तो ये बात स्पष्ट है कि वो जो साध संगत बैठी होती है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुरु को तो मानते हैं, ऐसी साध संगत होती है जो गुरु को तो मानते हैं भी। हम डेरा सच्चा सौदा जाते हैं और पूजनीय MS सिद्धार्थ रहबर हमारे गुरु हैं, लेकिन गुरु वचनों को
मानने के लिए उन्हें फिर कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वो फिर गुरु वचनों के ऊपर अमल नहीं कर पाते। उनके लिए शहनशाह जी वचन करते हैं भी गुरु को भी तो मानो आप और गुरु की भी मानो। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, शहनशाह जी के इन वचनों के ऊपर भी हमने पूरा अमल करना है। अब आपके साथ में शेयर करेंगे कुछ जो कहते हैं ना दुनियादारी वाले तो लोग कहते रहते हैं, जो डेरा सच्चा सौदा से नहीं जुड़ा हुआ तो वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। शहनशाह जी कहते हैं भी निंदक जिए जुगो जुग, ऐसे वो लोग होते हैं जो डेरा सच्चा सौदा की फ्री में मशहूरी करते हैं। लेकिन रियलिटी एक ऐसी है डेरा सच्चा सौदा की, आप सभी में भी ऐसे बहुत सारे बहन भाई होंगे जिनके साथ में बहुत बार कभी ना कभी कदम कदम पर कोई ना कोई चमत्कार जरूर हुआ है और होता भी है। क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं भी जिसको विश्वास हो गया, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया, जिसने 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा दे दिया और जो दृढ़ विश्वास कर लेता है अपने मुर्शिद कामिल के ऊपर, तो उसके साथ कदम कदम पर चमत्कार होते हैं। और आप में भी ऐसे बहुत सारे बहन भाई होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके साथ कदम कदम पर चमत्कार होते होंगे। तो एक आपको हमारी ही कहते हैं कि प्रैक्टिकली जो हुआ है वो उसकी ही चर्चा कर देते हैं। भी शहनशाह जी की दिया में रहमत वैसे तो औगुनहार है, सुमरन भी उतना नहीं होता, लेकिन हाँ एक बात ठोक कर जरूर कह सकते हैं, दृढ़ विश्वास शहनशाह जी के ऊपर पूरा, वचनों के ऊपर शहनशाह जी की दिया में रहमत से शहनशाह जी ही चलाने वाले हैं। सुमिरन चलते फिरते उठते बैठते होता है। आप सभी भी जरूर बताएं कि क्या आज का ही बता दीजिए, ये भी शहनशाह जी ने वचन किए हुए हैं, आप सभी ने सुना होगा। शहनशाह जी कहते हैं जब भी एक दूसरे से बहन भाई मिले, जब भी एक दूसरे से सत्संगी से मिले तो समय नारा लगाकर सुमिरन का जरूर पूछा करें कि क्या आज आपने सुमिरन किया। तो आप सभी ने इसका जवाब जरूर दीजिएगा और हमारी तरफ से हाँ है, सुमिरन जरूर किया है सतगुरु जी की दया में रहमत से। और बस चलते उठते बैठते भी सुमिरन करने का एक ट्रिक बताते हैं साथ संगत जी। अभी जैसे हमने आपको बोला था भी जो विचार शहनशाह जी देंगे उसके अनुसार चलेंगे। हमने प्रैक्टिकली एक आजमाई हुई ये ट्रिक है आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी ने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। आपका सुमिरन चलने लगेगा, 100% चलने लगेगा चलते उठते बैठते। चलते फिरते, बैठकर तो आपको करना ही पड़ेगा, चलते फिरते आपका सुमिरन चलने लग जाएगा 100%। और बहुत ही कारगर ये टिक है, हमने खुद प्रैक्टिकली अपनाई है तो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जब भी आप अपने फ़ोन को हाथ में लेते हैं चलाने के लिए, जब भी आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उस समय आप सभी ने एक टाइमर सेट करना है, आधा घंटे का 1 घंटे का टाइमर सेट करके उसको फिर चलाकर छोड़ देना है। स्क्रीन के ऊपर वो चलता रहना चाहिए, दिखता रहना चाहिए और आपने ये सोचना भी मैं ये टाइमर चल रहा है इतनी देर सुमिरन करूँगा। आप फ़ोन भी चलाते रहिए, फ़ोन को भी देखते रहिए, जो भी आप चला रहे हैं देख रहे हैं उसको देखते रहिए और जीभा से आपका सुमिरन आप करते रहिए, विचारों से आप सुमिरन करते रहिए। आप सत्संग सुन रहे हैं तो भी सुमिरन हो जाएगा, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो भी ख्यालों और विचारों से आपका सुमिरन 100%। अगर आप कुछ काम ही ऐसा कर रहे हैं तो अलग बात है, फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो अलग बात है। नॉर्मल अगर आप फ़ोन चला रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, जो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है। हमने प्रैक्टिकली आजमाया है और सुमिरन शुरू हुआ है। फिर एक आदत सी पड़ जाएगी, धीरे धीरे आपका फ़ोन चलता रहेगा। टाइमर, आप जब भी टाइमर देखोगे टाइमर चल रहा है तो सुमिरन तुरंत याद आ जाएगा भी मैंने सुमिरन के लिए टाइमर लगाया। तो इस तरह से आप सुमिरन कर सकते हैं और एक बार आजमाएं ज़रूर, प्रैक्टिकली आजमा कर देखें, आपका सुमिरन चलेगा। जो ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं, दिन में 2 घंटा 4 घंटा जब भी आप सुमिरन, अगर आप वैसे आप दुनियादारी में रहेंगे ना तो आपके ख्याल इधर उधर चले जाते हैं, सुमिरन बंद हो जाता है। और अगर आप फ़ोन चला रहे हैं उस समय आपके हाथ में फ़ोन है, आप अलार्म टाइमर लगा के छोड़ दिया तो आपका सुमिरन 100% स्टार्ट होगा, चलेगा। और अगर आपने 1 घंटे का टाइमर लगाया है तो उसमें से 20-25 मिनट, आधा घंटा तो सिमरन आपका हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप सिमरन कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकली आजमाई हुई बात है, रिजल्ट अच्छा मिला है तो आपके साथ में शेयर की है। और सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आइए छोटी सी चर्चा करते हैं शहनशाह जी की रहमतों की। करिश्मे हम आपको सुनाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो एक और करिश्मा ऐसा ही आपके साथ में जो रियल लाइफ में हमारे साथ में हुए रहते हैं, शहनशाह जी के दया में रहमत से बहुत बार हुए हैं। छोटे छोटे कदम कदम पर शहनशाह जी ने चमत्कार दिखाए हैं। लेकिन फिर भी चलो आइए आपके साथ में एक छोटा सा
रूहानी करिश्मा शेयर कर लेते हैं। कौन सा करेंगे? तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आइए शुरू करते हैं। शहंशाह जी की दिया में रहमत बहुत बार बरसी है, बहुत बार बरसी है, और हमें अभी याद भी नहीं रहता भी कौन सा करिश्मा आपके साथ में शेयर करें। कदम कदम पर शहंशाह जी चमत्कार करते हैं। बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में पड़ाव अभी भी कहते हैं ना, ऊपर नीचे खाइयाँ आती जाती रहती हैं, क्योंकि उतना सुमरन नहीं हो पाता है, उतना सुमरन नहीं हो पाता है। हमारे कर्म होते हैं वो आते रहते हैं, कटते रहते हैं, उतना सुमरन नहीं हो पाता है जितना शहंशाह जी तो खुशियाँ देने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी झोलियाँ खुशियों से लबरेज करने के लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारा ही उतना सुमरन नहीं होता है। ये एक ब्लॉगिंग टाइप वीडियो है, जैसे कि लोग, आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड है कि हेलो गाइस मैं खाना खा रहा हूँ, हेलो गाइस आज मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, हेलो गाइस मैं अभी ये करने वाला हूँ। तो उस तरह से लोग, उनको हमने देखा अभी लाखों करोड़ों व्यूज़ आते हैं। तो ये भी एक व्लॉगिंग टाइप हमारी ये वीडियो है, और इसको भी आप सभी ने देखना है, जिसमें हम आपके साथ में शेयर करें रूहानी चर्चा। हम ये नहीं कह रहे हेलो गाइस मैं खाना खा रहा हूँ, हेलो गाइस हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हेलो गाइस रूहानियत के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें। हेलो गाइस नहीं, हेलो डेरा सच्चा सौदा के सच्चे प्रेमियों, मालिक के प्यारों, हम डेरा सच्चा सौदा के जो पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम अहमद जी दाता रहबर, हमारे जो खुद खुदा है, उनके वचनों के ऊपर अमल करके किस तरह से रूहानियत के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी रूहानी चर्चा आज इस वीडियो में हम आपके साथ में कर रहे हैं। तो हमारे जो डेरा प्रेमी हैं, सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, उन्हीं बहन भाइयों के लिए, और जो राम नाम के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने के लिए जो इच्छुक होते हैं, उन्हीं के लिए हम एक ब्लॉगिंग टाइप वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम सतगुरु जी के गुणगान करेंगे। वैसे तो गा ही नहीं सकते, बस एक सतगुरु जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है तो आपके साथ में साझा कर लेते हैं आपके साथ में। और सबसे बड़ी बात है, हमें मान है अपने सतगुरु के ऊपर, मुर्शिद कामिल के ऊपर, कि हमें ज़रूरत ही नहीं। लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, सोचते हैं भी आज किस टाइप की वीडियो बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बस ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है भी सतगुरु जी की जब वीडियो बनाने के लिए बैठेंगे, रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठेंगे, तो अपने आप ही शहंशाह जी की दिया में रहमत से रिकॉर्डिंग। और लोग सोचते हैं यार 8 मिनट की 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। जब सोच कर बोला जाता है ना, वहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल हो जाता है, और दिमाग का इस्तेमाल रूहानियत में नहीं होता है। वहाँ पर तो शहंशाह जी के ही रहमतों से ही सब कुछ होना चाहिए, और हमारी कोई औकात भी नहीं है, क्योंकि करण कराउनहार जब खुद कुल मालिक हैं, अहमद जी दाता रहबर है, वो तिनकों से काम ले लेते हैं। तो शहंशाह जी की चर्चा हम कर रहे हैं, साथ में हम हर बार आपको कहते हैं अभी ये देखिए, अभी लगभग 20 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई, 18 मिनट के आसपास की, और इसके आपको आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस वीडियो को कितने घंटों तक देखा गया है। और जो भी अब सुमरन कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कि आपने उठते बैठते चलते सुमरन करना, और हमारी वीडियो को देखते देखते आपने सुमरन करना। जो भी सुमरन कर रहे हैं, आप में से बताना है भी किस किस बहन भाई ने इस वीडियो को पूरा देखा और किस किस ने सुमरन किया है। तो आपने कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना है। तो जो भी सुमरन कर रहे हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुमरन भी उनका बन जाएगा और रूहानियत में टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। और एक अच्छी दूसरे लोगों की वीडियो देखने से अच्छा है भी चलो रूहानी चर्चा ही सुन ली जाए। हर कोई अलग अलग तरह की वीडियो को पसंद करता है। तो इस तरह से जो भी वीडियो देखते हैं, साथ संगत बहुत सारी साथ संगत देखती है। पिछले महीने में शॉर्ट्स वीडियो वगैरह सभी करके काफ़ी साथ संगत ने वीडियो देखी है, और डेली सब्सक्राइबर शहंशाह जी के रहमत से बढ़ रहे हैं, मालिक के प्यारे जुड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बेमिसाल बात है। तो आप सुमरन ज़रूर किया करें साथ साथ में, ताकि आपका सुमरन बने। सबसे मेन चीज़ है ना, आप सभी को पता है शहंशाह जी हर बार कहते हैं भी सुमरन सबसे, शहंशाह जी कहते हैं भी किसी प्रकार की आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप सेवा करते हैं तो अंदर बाहर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, तुरंत हाथों हाथ सेवा का फल शहंशाह जी कहते हैं भी मिलते हैं। बट एक अभी आपने हाल ही में सुने होंगे शहंशाह जी के वचन। शहंशाह जी कहते हैं भी 10-15 मिनट 20 समय अगर आप सुबह और शाम को सुमरन में दे लेना, तो भी आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो अगर हमने फल पाना है तो उसके लिए बीज तो बोना होगा ना, उसके लिए बीज तो बोना होगा। धरती में जब बीज बोएंगे तभी तो उसका पौधा बनेगा। तो फल पाना है तो सिमरन तो कंटिन्यू करना होगा ना। कंटिन्यू सिमरन कीजिए, 15 मिनट से ही शुरुआत कर लीजिए, सुबह और शाम को कंटिन्यू कीजिए। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा भी सुमरन की शक्ति के बारे में। और सुमरन तो करना ही होगा, सुमरन से ही सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तो आइए, काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया, एक छोटा सा रूहानी चमत्कार आपके साथ में शेयर कर देते हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी,
वैसे तो शहंशाह जी की बहुत रहमतें बरसी हुई है, आपको बताया भी था पिछली बार भी। शहंशाह जी से जब रूहानी चर्चा हुई तो रूहानी चमत्कार हुए। इस तरह से हमने अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों के साथ में भी चमत्कार होते हुए देखे हैं। तो सतगुरु जी की दया में रहमत के गुणगान तो हम कैसे आपको सुनाएं, और धीरे धीरे सुनाते भी रहेंगे। वे एक ही बार में तो कैसे सुना दें हम आपको, तो क्योंकि संभव नहीं है ना इतना लंबा वीडियो बनाना, क्योंकि साथ संगत के पास में टाइम भी तो लिमिट होता है, तो वो लंबी ज़्यादा वीडियो देख भी नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है, भी हम ऐसा नहीं कहेंगे भी साथ संगत देख नहीं रही है, कुछ ऐसे भी होते हैं इतना लंबा टाइम नहीं होता है, इतनी लंबी वीडियो देखने का टाइम भी नहीं होता है, तो वो देख भी नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो एक बार क्या हुआ कि हम वैसे ही होता ही आपको पता ही है, ऐसे छोटे छोटे शहंशाह जी कहते हैं ना, सर दबाने के लिए भी हम बुला लेते हैं। शहंशाह जी कहते हैं, शहंशाह जी तो भी आपको पता है वचन जो होते हैं वही कहते हैं, सच्चे वचन ही शहंशाह जी कहते हैं। तो शहंशाह जी ने एक बार मजलिस में कहा हुआ था, भी वैसे आप रियल में नहीं कहते हमको, लेकिन जब आपका सर दर्द होता है तो आप सर दर्द दबाने के लिए भी हमें बुला लेते हो और हमें जानना भी पड़ता है। तो इसी तरह से एक बार हम आ रहे थे और बाइक में कुछ थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम थी, और ऐसा जब वो बारिश आती थी तो वो बाइक बंद हो जाती थी। हम काम से आ रहे थे और बारिश जब भी आती थी तो वो क्या सिलेंसर में जब वो पानी जाता था ना तो वो बंद हो जाती, और उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। और काफ़ी दूर था रूम से, काफ़ी घर से काफ़ी दूर हम थे, और मौसम एकदम ऐसा हो गया भी बारिश आई और एक एक दो बूंदे गिरने भी लग गई। आप ये रियलिटी बताते हैं, शहंशाह जी कदम कदम पर हमारे साथ में है। और कोई तो नॉर्मली अगर ऐसा समझ ले तो ये तो वैसे ही हो गया, तो उसके लिए तो वो वैसे ही हो गया। अगर कोई समझ ले नहीं ये तो यार सतगुरु की रहमत है, तो उसके लिए सतगुरु की रहमत है। तो इस तरह से बारिश आ गई, समझ लिए बूंदे धीरे धीरे एक एक दो गिर रही है, और इतने खतरनाक बादल बन चुके थे। रात का ही टाइम था, भी बारिश भयानक होने वाली है, और ये मन में था अगर बारिश हो गई तो भाई कम से कम 4 से 5 किलोमीटर बाइक को घसीट के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब उसमें उसी ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम थी, भी पानी जैसे ही बारिश आती थी पानी उसके अंदर सिलेंसर में चला गया तो वो बंद हो जाती थी, ऐसी कोई दिक्कत थी उस समय। तो जैसे ही वो बारिश स्टार्ट हुई तो सतगुरु जी के चरणों में अरदास की, शहंशाह जी 10 मिनट बस बारिश ना हो, मैं रूम पे चला जाऊं, तो बाद में बारिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मिनट अगर हो सकता है संभव हो तो बारिश ना हो। ऐसा कहकर सुमिरन शुरू कर दिया या नारे लगाने, उस समय याद नहीं है थोड़ा, सुमिरन शुरू कर दिया या नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर ऐसा ही हुआ, शहंशाह जी की रहमत बरसी, सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी। वो बारिश जो आ रही थी, वो जो एक एक दो बूंदे गिर रही थी, वो बिल्कुल बंद हो गई, और मैं रूम पर 10 मिनट के अंदर रूम पर पहुंच गया था। और जैसे ही देखिए चमत्कार, अब कोई कहता है वैसे ही हो गया, तो उनके साथ में भी चर्चा कर रहा हूँ। जैसे ही बाइक नीचे खड़ी कर रूम के अंदर गेट खोल के दाखिल हुआ, धड़ाधड़ बारिश, एकदम से इतनी खतरनाक बारिश हुई कि जैसे अभी बस जस्ट रूम का गेट ओपन करके अंदर ही बढ़ा था, एकदम खतरनाक बारिश हुई। और उस समय फिर शुक्राना, शहंशाह जी कहते हैं भी हमेशा शुक्राना करता रहना चाहिए, तो शुक्राना किया। देखिए वैसे तो वो जितनी मतलब 4-5 किलोमीटर की सही मन घिसता उसको लेकर आता, तो जब सतगुरु के चरणों में अरदास की भी इतनी दूर जाएंगे ऐसा तकलीफ होगा, तो सतगुरु जी देखो वो एक कहते हैं ना भी जायज़ मांग हो ना, वो एक हो सकता है, वो मतलब अलग अलग सोच होती है हर किसी की, भी 4-5 किलोमीटर बाइक को घसीट के लेके जाना पड़ता। तो एक शहंशाह जी कहते हैं भी कदम कदम पर शहंशाह जी हमारे साथ में है, और जहाँ पर ज़रूरत है ना हमें भी ये चीज़ चाहिए हमें, तो वो एक ऐसे हमारे दुनियादारी के हिसाब से भी माँ बाप हैं, कुल मालिक हैं, वो तुरंत दे देंगे। कभी कभी क्या होता है, अभी हमारी परेशानी है समझ लीजिए हमारी लाइफ में, और हम कहते हैं अभी वो दूर हो जाए, तो वो कभी कभी क्या है ना, वो परेशानियां हमारी ख़त्म नहीं होती है, और हमें ऐसा लगता है भी हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है, हमारी ये तो जायज़ मांग है, परेशानी है भाई, परेशानी से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, ये तो हमारी जायज़ मांग है, ये सुनी नहीं जा रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता भी हमारी कितनी ज़्यादा परेशानी आने वाली थी, और ये छोटी छोटी परेशानियों में कट रही है। बस एक सोचनी है पॉजिटिव सोच, और रियलिटी भी ऐसी होती है कि हमारी बड़ी परेशानियाँ होती हैं जो शहंशाह जी कंकर में पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल रहे होते हैं। बस यही तो आता है ना, और उन परेशानियों को कंकर में बदल के धीरे धीरे वो हमारी परेशानियाँ कट रही हैं। क्या पता इससे 100 गुना ज़्यादा परेशानियाँ आने होती,
भी हम चल फिर रहे हैं, चारपाई पे तो नहीं गिरे ना, चल फिर रहे हैं, अगर चारपाई पे गिर गए तो भी अगर आप थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत बीमारी आ गई या परेशानी आ गई तो ये समझ सकते हैं भी बहुत ही बड़ा भारी कर्म था। अगर हम वचनों पे चल रहे हैं, सेवा सिमरन कर रहे हैं तो वो हमारे कर्म कट रहे हैं। पॉजिटिव सोच हमेशा रखें। तो इसलिए शहनशाह जी कहते हैं भी जायज़ मांग तुरंत पूरी हो जाती है। और अभी आपने हाल ही में शहनशाह जी के वचन सुने भी चुटकियों में पूरी हो। आप कोई कहेगा भाई चुटकियों में कैसे पूरी होगी, तो चुटकियों में भी पूरी होती है भाई। ये रूहानियत है। वचन ऐसे ही नहीं किए जाते, वचन जो शहनशाह जी करते हैं वो ऐसे ही नहीं होते, चुटकियों में भी पूरी होती है। लेकिन वो जायज़ मांग होनी चाहिए, वो समय होना चाहिए। वो सब शहनशाह जी को पता है ना, हमें क्या पता है? हमें तो अगले पल का पता नहीं है क्या होने वाला है। लेकिन कुल मालिक तो सब कुछ जानते हैं। बीती हुई पीढ़ी के बारे में जानते हैं, आने वाली पीढ़ी के बारे में जानते हैं, जो चल रहा है समय उसके बारे में जानते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी परेशानियों में से गुजर रहे हैं और उस परेशानियों में से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, हमें मतलब परेशानी आ रही है लेकिन हल भी हो रहा है, फिर आ रही है, हल हो रहा है, तो ये साफ साफ है कि शहनशाह जी हमारे साथ हैं। वो कर्म जो हमारे भारी कर्म है उनको काटा जा रहा है। जैसे ही हमारे कर्म कटेंगे और सिमरन हम कर रहे हैं, विश्वास अगर पूरा है तो खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और एक बार अगर खुशियों का ढेर ज़िंदगी में आ गया तो फिर तो वो खुशियाँ उसी तरह से बरकरार रहेगी। तो इसलिए सतगुरु जी के वचनों के ऊपर हमेशा अमल करना ही चाहिए। और अमल करते हुए अगर हम सेवा सिमरन करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 26 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया। तो जिस भी बहन भाई ने ये वीडियो देखा है उनके लिए हम शहनशाह जी के चरणों में फिर से अरदास करेंगे, आपके घरों में खुशियों के ढेर लगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस आज की वीडियो इतनी ही, और आने वाले टाइम में फिर से अगर आपको ये भी वीडियो उतनी ही अच्छी लगी तो फिर से आपके साथ में रूहानी चर्चा की एक वीडियो और लेकर आएंगे, जिसमें चर्चा करेंगे रूहानियत की, शहनशाह जी के गुणगान की। तो आप सभी ने ज़रूर सिमरन का टाइम फिक्स करना है, 15-15 मिनट सिमरन जरूर कीजिएगा। और जो परेशानियों के लिए जो शहनशाह जी के वचन हैं उनके ऊपर अमल शहनशाह जी के जो किए हुए हैं कि 2 महीने आप लगातार 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को सिमरन करें, तो उनके ऊपर भी आपने अमल ज़रूर करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा जरूर लगाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।